अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं अपने नाश्ते से। और मैं बना रही थी पराठे। बनाने के लिए मैं आटा गूंद रही थी। और आटा मैंने मैदा गूंदा था, आटा तो नहीं मैदा था। क्योंकि आटा जो है हमारा वो घर का है और घर की गंदम है, तो वो जो है उसके पराठे काले काले से बनते हैं और रोटी भी काली सी बनती है, तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आते पराठे। तो मैं बहुत टाइम बाद बनाती हूँ पराठे भी। वैसे पराठा खाता कोई नहीं हमारा, तो इसलिए मैं इतने बनाती ही नहीं हूँ। तो ये मेरा दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने मैदे का आटा गूंदा और इसमें मैंने डाला था थोड़ी सी चीनी डाली थी, नमक डाला था और ऑयल डाला था थोड़ा सा, और हल्के से गर्म पानी से मैंने इसको गूंद दिया था। और गूंद के फिर इसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। वो थोड़ा सॉफ्ट सा हो गया था उससे 1 घंटा छोड़ने से। तो उसके बाद फिर मैं जो है पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बस हमारी गैस भी चली गई। और ये तो अब सर्दियां आने वाली हैं, तो ये तो अब रोज़ का मामूल होगा कि खाना बनाने का टाइम होगा तो गैस चली जाया करेगी। और जब खाने का टाइम नहीं होगा, खाना बनाने का टाइम नहीं होगा, तो फिर आ जाएगी गैस। तो इसलिए जो है फिर मैंने बर्नर चलाया। तो बर्नर पे थोड़ी सी आ रही थी गैस, तो मैंने कहा चलो इस पे बना लेती हूँ। मगर फिर क्या कि वो बर्नर पे भी चली गई गैस, फिर बिल्कुल ही चली गई, गैस थी ही नहीं। तो फिर मैंने जो है सिलेंडर निकाल लिया था। मैंने कहा चलो सिलेंडर पे पका लेती हूँ, क्योंकि अब बन तो गए हैं पराठे। तो ये बहुत मसला होता है सर्दियों में हमारे लिए कि गैस नहीं होती बिल्कुल भी, तो बहुत मसला होता है खाने पकाने का। तो फिर भी मैंने चलो ये शुक्र है कि ये छोटा सा सिलेंडर है, ये बेचारा मेरा बहुत साथ देता है। तो इसी पे मैं अक्सर अगर कुछ इस तरह इमरजेंसी हो या मसला हो तो फिर मैं सिलेंडर पे ही पका लेती हूँ। और मैं जब पराठे जो है फिर इस पे सिलेंडर पे मैंने पकाए हैं। तो जी अब ये मैं बना रही हूँ सिलेंडर पे ही पराठे। और मैदे के पराठे थे, बहुत मज़े के बने हैं, सही क्रिस्पी थे और मज़े के थे ये पराठे। और इसी तरह मैं बने ही 2 थे पराठे, इतना ज़्यादा आटा नहीं गूंदा था मैंने, कि मैंने कहा कि चलो आज ट्राई करते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर बना लेंगे। तो बहुत ही मज़े के बने थे ये पराठे। ये इनका कलर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और दूसरा भी मैं बना लूँगी साथ ही। दो ही बस बने थे ये। तो मुझे इस आटे के जो है ब्लैक आटा जो होता है उसका, गंदम का जो घर का देसी आटा होता है उसके पराठे नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वो काले काले से होते हैं और वो इस तरह क्रिस्पी भी नहीं बनते। तो वो फिर इतना मज़ा नहीं आता खाने का उनको। तो और हमारे घर वाले जो हैं ये सारे खाते भी नहीं है बाहर का आटे, जो फाइन आटा होता है या वाइट आटा जो होता है वो नहीं खाते। ये गंदम घर की जो होती है उसी के रोटी खाते हैं ये लोग। तो इसलिए फिर हम जो है गंदम ही मंगवाते हैं, लेते हैं गांव से। और ये इस तरह का आटा जो है अगर किसी का दिल है तो वो फिर हम जो है बाज़ार से थोड़ा सा मंगवा लेते हैं या कुछ। तो मगर मुझे जो है यही आटा अच्छा, वाइट आटा ही अच्छा लगता है, इसी के पराठे अच्छे लगते हैं। तो अब बस ये फिर हमारा नाश्ता बन चुका था और चाय भी बन गई थी और पराठे भी मज़े मज़े के यम्मी से पराठे भी मेरे तैयार हो गए थे। और बच्चे भी बैठ गए थे नाश्ते के लिए। और हमने बस फिर अपना नाश्ता किया। और नाश्ते के बाद फिर मैंने जो है किचन समेटा सारा अपना। और किचन समेटने के बाद सफाई वगैरह की थी घर की।
जो डेली क्लीनिंग होती है मॉर्निंग की वो सारी की, साफ़ सफाई। और उसके बाद जो है काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने जो है जाना था बाज़ार, थोड़ी सी चीज़ें थी किचन की मैंने लानी थी। ऐसे ही छोटे बाज़ार गई थी, लोकल बाज़ार है वहाँ पे गई थी, लोकल मार्केट से चीज़ें लेके आई थी कुछ। और ये मैं लेके आई थी, बच्चों के पैम्पर्स ख़त्म हो गए थे बेटी के, और ये लोशन वगैरह। अब सर्दियाँ आ रही हैं ना तो ड्राई स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मैंने जो है ये लोशन लाया था और ये कॉम्ब लाई थी एक। और ये मेरा जो चिमटा था वो उसका रोटी पकड़ने वाला वो बहुत ख़राब हो गया था, तो फिर ये मैंने लाया। एक बास्केट लाई थी रोटी रखने के लिए, तो ये मेरी टूट गई थी। पहले बास्केट थी वो टूट गई थी, तो उसके बाद मैं प्लेट में रोटी रखते थे हम, तो मैं बहुत तंग होती थी, तो मैंने ये फिर बास्केट भी लाई है। और जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको अपने कपड़े दिखाए थे उनके जो दुपट्टे हैं उनके साथ मैंने लेस लगवानी थी, और वो भी लगवाई है, लेस भी उन सारे दुपट्टों के साथ। और एक ये जोड़ा था मेरी बेटी का मैंने लाया है। अब ठंड हो गई है ना, तो बाजू वाली शर्ट मैंने सोचा, अब वो बड़ी भी हो गई है तो पहले वाली जो है उसको छोटी हो रही थी, तो ये मुझे बस रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था एक, तो ये भी मैं ले आई हूँ उसके लिए। बस इसी तरह होता है, चलता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें जब ख़त्म होती हैं तो जाना पड़ता है, बंदा ले आता है, तो इसी तरह बस टाइम गुजर जाता है। और ये लेसेस जो लगवाई हैं सबकी पीको लाई है, वो पाइपिंग लाई है, सॉरी, कपड़ों के साथ स्टिच जो करवाने हैं उनके साथ पाइपिंग लगनी थी वो लाई है। और एक ये रह गया था, ये उस टाइम मैं आपको बता नहीं सकी थी, ये ऑयल रिप्लेसमेंट है पैंटीन वालों का। ये मेरे हस्बैंड लगाते हैं जब शावर लेते हैं, तो उसके बाद जब बालों में ये लगाते हैं, इससे बाल बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, तो ये मैं उनके लिए लेके आई थी। और जी बस माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को 12 रबीउल अव्वल की मुबारक नहीं दे सकी, तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को 12 रबीउल अव्वल का महीना मुबारक हो। और जी बस हमने ये छोटा सा क्लिप था मेरे पास, 12 रबीउल अव्वल का था, और इस दिन हमने जो है ये केक मंगवाया था बच्चों की खुशी के लिए, तो बस हमने ये काटा था। और हम जो है बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस प्यारे और बाबरकत महीने के सदक़े सब लोगों के घरों में खैर और बरकत करें, और बस आप सब लोगों के घरों में ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ पैदा करें। तो जी ये मेरे हस्बैंड और बेटे ने जो है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो है ये वाइट ड्रेस और ग्रीन कलर की इनकी वेस्ट कोटी थी, ये पहनी थी, और बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो जी उसके बाद रात को हम थोड़े से बाहर गए थे, ये लाइटिंग वगैरह हुई थी थोड़ी सी, तो वो देखी थी हमने, बच्चों को दिखाने के लिए ले गए थे। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।